हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रीजनिंग के नए सेशन में। तो आपको याद होगा हम लास्ट सेशन में जो पढ़ रहे थे डिसीजन मेकिंग ठीक है। तो हमने बेसिक समझ लिए थे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन you get angry you get angry and you get angry you usually ठीक है। ऑप्शन ए दे के रखा है, यूजुअली थ्रो थिंग्स थ्रो थिंग्स withdraw yourself and start crying, withdraw yourself and start crying. Option C, leave the situation and engage yourself in another activity none of the above क्या है भाई none of the above? कह रहा है कि भाई when you get angry you usually, कहते हैं भाई जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम करते क्या हो। पहला ऑप्शन थ्रो थिंग्स, चीजें फेंकते हो। बी विड्रॉ योर सेल्फ एंड स्टार्ट क्राइंग, यानी कि अपने आप को अलग कर लेते हो और रोना शुरू कर देते हो। ऑप्शन सी लीव द सिचुएशन एंड एंगेज योर सेल्फ इन अनदर एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन है उसको छोड़ देते हो और अपने आप को दूसरी एक्टिविटी में बिजी रखने का प्रयास करते हो। नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? थ्रो थिंग्स, हाँ कुछ लोग चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है, बट क्या चीज़ें फेंकना एक सही सॉल्यूशन है? चीज़ें फेंकने का मतलब है कि भाई आप या तो गलत तरह की एक्टिविटीज में, ठीक है, आप शॉर्ट टेम्पर टाइप के पर्सन हो, ठीक है, तो जब आपको गुस्सा आए तो आप कम से कम ये तो बिल्कुल नहीं करोगे, चीज़ें फेंकना, नुकसान करना। विड्रॉ योर सेल्फ एंड स्टार्ट क्राइंग, क्या आप रोना शुरू कर दोगे? मान लो आप किसी ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, आपके बॉस ने आपको स्ट्रेस दे दिया, तो क्या आप रोना शुरू कर दोगे? ठीक है, तो ये भी गलत है। लीव द सिचुएशन एंड एंगेज योर सेल्फ इन अनदर एक्टिविटी, यानी कि आप सिचुएशन को लीव करोगे कि चलो यार जाने देते हैं, और अपने गुस्से को काबू करने के लिए आप खुद को दूसरी जगह व्यस्त करने का प्रयास करोगे। ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन सी ही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए कि भाई लेट गो करना चाहिए, जाने दो, और उस गुस्से को भूलने के लिए क्या करें, हम अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज में अगर एंगेज कर लेते हैं तो हमारा गुस्सा जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए नोट करिए इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर मेड
हैज इनवाइटेड यू, हैज इनवाइटेड यू, हैज इनवाइटेड यू, यू invited you to her daughter weddings, to her daughter's wedding, daughter wedding, wedding. What will you do, यानी कि you would, आपका एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा कहता है कि कंप्लीटली इग्नोर हर, कंप्लीटली इग्नोर हर। ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन बी कहता है अटेंड द वेडिंग, अटेंड द वेडिंग, वेडिंग। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कहता है बाय ए गिफ्ट फॉर हर डॉटर, बाय ए गिफ्ट फॉर हर डॉटर एंड हेल्प इन वेडिंग। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेट हर, कॉन्ग्रेचुलेट हर, हर, congratulate her and make up some excuse, and make up some excuse, make up some excuse for not being, for not being able to attend। ठीक है, चलिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि योर मेड हैज इनवाइटेड यू टू हर डॉटर वेडिंग, यू वुड, यानी कि आपकी मेड है, आपके घर में काम करती है बेचारी कोई, और वो आपको इनवाइट करती है कि आप मेरी बेटी की शादी में आइए, उसकी बेटी की शादी है। तो पहला आपका एक्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ही कहता है कंप्लीटली इग्नोर हर, ठीक है, ध्यान नहीं देंगे बात पे, उस पर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। मेड है, भले ही वो आपके यहाँ नौकर है, काम करती है, बट इसका मतलब ये थोड़ा नहीं वो ह्यूमन नहीं है ना। तो एज ए ह्यूमैनिटी कंप्लीटली उसको कंप्लीटली इग्नोर करना इज रॉन्ग, ठीक है। तो कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं करने वाले उसको। अटेंड द वेडिंग, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, वेडिंग को अटेंड करेंगे। बाय ए गिफ्ट फॉर हर डॉटर एंड हेल्प इन वेडिंग, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड मेक अप सम एक्सक्यूज फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड, ये भी ठीक लग रहा है। भाई कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे और बोल देंगे कि नहीं आ सकते, ठीक, कोई काम भी हो सकता है ना। एज ए बिजनेसमैन, एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके पास बहुत सारे काम आते हैं, तो ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन इस सब में बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? ये तो ऊपर गलत हो गया, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बट ऑप्शन बी अटेंड द वेडिंग ठीक लग रहा है। बाय ए गिफ्ट फॉर हर डॉटर एंड हेल्प इन वेडिंग, ठीक है, आप उसकी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीदोगे, ठीक है, और उससे कहोगे कि भाई कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है, और हेल्प करोगे आप पैसे से या अपने वर्क फोर्स से, जो भी हेल्प कर सकते हो, तो हेल्प होगी उसकी, ठीक है। वो गरीब है तभी आपके यहाँ नौकर है, ठीक है, तभी ये आपका जो ऑप्शन सी है ये थोड़ा लॉजिकल मालूम पड़ रहा है, ठीक है। चलो, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, अभी ऑप्शन सी और डी सही लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड मेकअप सम एक्सक्यूज, यानी कि बहाना बना देंगे, मेकअप सम एक्सक्यूज, बहाना बनाएंगे आप, ठीक है। बहाना बनाना क्या सही है? बहाना क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो गरीब है, आपको आपकी हॉस्पिटैलिटी नहीं कर पाएगी, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसकी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, ठीक है, और उसको बोलेंगे कोई हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ना सिर्फ हेल्प करने को कहेंगे बल्कि उसकी हेल्प करेंगे भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए,
और ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे होटल मैनेजमेंट 2008 में, ठीक है, तो याद रखिए इसे। चलिए इसको रैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन when you see a blind man crossing the road, you क्या करोगे आप? ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा वेट टिल ही क्रॉस द रोड, ऑप्शन ए वेट टिल ही क्रॉसिंग द रोड, ऑप्शन बी आस्क समवन टू हेल्प हिम, आस्क समवन टू हेल्प हिम, ऑप्शन सी कहता है गो एंड हेल्प हिम, ऑप्शन डी इग्नोर एंड मूव ऑन, ठीक है। व्हेन यू सी ए ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग द रोड यू वुड, ठीक है, मतलब एक आदमी है, अंधा आदमी, वो रोड क्रॉस कर रहा है, क्या करोगे आप, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है वेट टिल ही क्रॉसिंग द रोड, वेट करेंगे जब तक वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो एक गलत अप्रोच होगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए उसका, ठीक है, वो ब्लाइंड मैन है, उसे दिखाई नहीं दे रहा किधर से गाड़ी आ रही है, किधर से ट्रक आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करने वाले। आस्क समवन टू हेल्प हिम, किसी को कहेंगे कि भाई मदद कर दो उसकी, ठीक है, कह सकते हैं, सही लग रहा है, बट हो सकता है जब तक आप किसी को ढूंढें उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। गो एंड हेल्प हिम, ये थोड़ा सही मालूम पड़ रहा है। ऑप्शन डी चलते, इग्नोर एंड मूव ऑन, ये तो बिल्कुल गलत है भाई कि इग्नोर करेंगे और निकल लेंगे, ये बिल्कुल गलत है, किसी अंधे आदमी को इग्नोर थोड़ा ना करेंगे भाई, है ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, आप जाएंगे और उसकी मदद करेंगे, ठीक है, इग्नोर एंड मूव ऑन, ठीक है, ये एक अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। आस्क समवन टू हेल्प हिम ठीक लग रहा है, लेकिन जब तक आप किसी को हेल्प के लिए ढूंढेंगे तब तक उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत है। वेट टिल ही क्रॉसिंग द रोड, वेट करके आप क्या करोगे, आपके वेट करने से उसके साथ होने वाला हादसा टल थोड़ा ना जाएगा, ठीक है, बेटर कंडीशन है कि आप जाके उसकी हेल्प करो, तो ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट, यू आर वॉकिंग डाउन टू द स्ट्रीट, क्वेश्चन है यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, and suddenly and suddenly you see 200 rupees note, you see 200
रुपी नोट, 200 रुपी नोट, ऑन द पेमेंट, ऑन द पेमेंट, the payment. What action will you take? What action will you take? What action will you take? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहता है कि डिपॉजिट इट इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, डिपॉजिट इट in the nearest police station. Option B, pocket it yourself, pocket it yourself. Option C, leave it where it is, leave it where it is. ऑप्शन डी कह रहा है गिव द मनी टू द beggar, टू ए beggar, गिव द मनी टू ए beggar. एक कह रहा है कि भाई यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आप रास्ते पे जा रहे हो और सडनली देखा है कि 2,000 रुपये का नोट, 200 रुपीज़ नोट ऑन द पेमेंट, रास्ते में क्या पड़ा हुआ है, 200 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, आपका एक्शन क्या होगा? ठीक है, कि आप रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते में 200 रुपये का नोट पड़ा हुआ है और आप क्या करोगे उस नोट के साथ? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे के रखा है डिपॉजिट इट इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे जाके कि भाई देखो ये नोट वहाँ पड़ा मिला है, ठीक है, और इसको रख लीजिए। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। पॉकेट इट योर सेल्फ, यानी कि अपनी जेब में डाल लेंगे, यानी अपने पर्सनल खर्चे के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं, गलत। लीव इट वेयर इट इज, ये भी गलत है, छोड़ना भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्या पता भाई किसका हो वो और कौन आदमी, कोई चोर उठा के ले जाए, है ना, कोई आदमी इसकी नीयत ख़राब हो वो उठा के ले जाए। ठीक है, तो और वो नोट जिस पर्सन का हो वो इतना नीडी हो कि शायद उसके पास 200 रुपये ही रहे हों। ठीक है, तो छोड़ना भी ठीक नहीं है। गिव द मनी टू ए beggar, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो दो ठीक लग रहा है, ए और डी। सबसे बेस्ट क्या होगा एक्शन? ठीक है, ये तो लास्ट में, ठीक है, लेकिन डिपॉजिट इट इन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या पता जिसका नोट गिरा है वो एक गरीब आदमी हो, अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा हो, अपने बच्चे की दवाई लेने जा रहा हो, ठीक है, अपनी बेटी की शादी के सामान लेने जा रहा हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जरूरी काम हो सकता है। ठीक है, और उसके पास सिर्फ 200 रुपये बचे हो, गरीब आदमी हो, तो ऐसे आदमी का पैसा अपनी जेब में रखना पाप है, गलत है। इसको वहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं है, क्या पता कोई गलत आदमी आके उसको उठा के ले जाए और इसको यूज कर ले। ठीक है, मनी beggar को भी देना ठीक नहीं है। ठीक है, बट उतना ठीक नहीं है कि मान लो कोई नीडी पर्सन हो, उसको beggar से ज़्यादा नीड हो, देन तो बेस्ट तरीका है पुलिस स्टेशन जाइए एंड कहिए कि सर ये देखिए 200 रुपये का नोट पड़ा मिला है, आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए, जिसका भी वो नोट हो वो ले जाए। सबसे बेस्ट तरीका और लीगल तरीका क्या होगा? ये होगा। ठीक है, आया समझ में? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करिए इसे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
योर बाथरूम टैप इज लीकिंग, योर बाथरूम टैप इज लीकिंग, bathroom tap is leaking and is a constant source of and a constant source of irritating noise. Irritating noise. You would ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कहता है? स्लीप विद पिलो अपॉन योर ईयर्स, स्लीप विद पिलो upon your ears. Option B. Put a bucket underneath. Put a bucket. Put a bucket underneath. Option C. Call a plumber to repair the tap. Call a plumber to repair the tap. Option D. Try to put up a cork. Try to put up a cork on the mouth of tap. ये कह रहा है कि भाई योर बाथरूम इज लीकिंग, बाथरूम टैप इज लीकिंग, बाथरूम की टंकी है वो लीक कर रही है, एंड ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेटिंग नॉइज, और शोर टप 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 का शोर आ रहा है, क्या करोगे आप? तो कह रहा है भाई स्लीप विद द पिलो अपॉन योर ईयर्स। ठीक है, क्या ये आपको एक सही एक्शन लग रहा है? ठीक है, ठीक लग रहा है, चलो। पुट ए बकेट अंडरनीथ, ये भी ठीक लग रहा है। कॉल ए प्लम्बर टू रिपेयर द टैप, ये भी ठीक लग रहा है। ट्राई टू पुट अप ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ टैप, ठीक, चारों सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? चारों तरीके अपनाने से आप क्या है, जो इरिटेटिंग नॉइज़ है ना उससे बच जाएंगे, आवाज़ नहीं आएगी जो आपको परेशान कर रही है। बट अब इस क्वेश्चन को देखो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के थ्रू आपसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहा है ये। ठीक है, बाथरूम लीक करना बड़ी प्रॉब्लम है या इरिटेशन होना बड़ी प्रॉब्लम है? आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। तो बाथरूम लीक होना बड़ी प्रॉब्लम है, और बाथरूम लीक हो रहा है इसलिए आपको इरिटेशन हो रही है। लेकिन बाथरूम लीक होने से सिर्फ आपको इरिटेशन नहीं हो रही है, बाथरूम का जो टैप नल का खुला होने से क्या हो रहा है, जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। और पानी वेस्ट करना क्या होता है, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए हार्मफुल है, क्योंकि आने वाले समय में पानी खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पानी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखो, अब देखो हमारी अप्रोच बदल गई है क्वेश्चन को देखने की। वैसे हमें चारों ठीक लग रहे थे, चारों से नॉइज कम हो रहा है, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन नॉइज कम करना इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, पानी को बचाना, टैप की लीकिंग को ठीक करना इज द प्रॉब्लम। तो वैसे चारों ठीक लग रहे थे, अब हमारी अप्रोच बदल गई पानी को बनाने की, पानी को बचाने की। तो देखो, स्लीपिंग विद इट फ्लो अपॉन योर ईयर्स, आपके कान पे तकिया रख के सोने से आपकी जो इरिटेशन है, नॉइज इरिटेशन, वो तो ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या पानी का बहना बंद हो जाएगा? नहीं ना। तो ऑप्शन ए गलत होगा। पानी बह रहा है, पुट ए बकेट अंडरनीथ, पानी की बकेट अंदर रख देंगे, चलो थोड़ा टेम्पोररी तरीका है, थोड़ा पानी आप स्टोर कर लोगे, ठीक है। बट क्या वो बकेट भरेगी? नहीं, बकेट भरेगी, उसके बाद पानी बहना शुरू हो जाएगा।
तो ये भी कोई परमानेंट तरीका नहीं है, तरीका ठीक है बट तरीका परमानेंट नहीं है। कॉल ए प्लम्बर टू रिपेयर इट, ये ठीक लग रहा है। ट्राई टू पुट अप ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द टैप, कॉर्क लगा दोगे आप, बंद करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इससे टैप भी खराब हो जाएगी और इसका मतलब ये नहीं है कि पानी टपकना बंद हो जाएगा, ठीक है, पानी थोड़ा बहुत टपकता रहेगा। तो ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि भैया प्लम्बर को बुलाओ और रिपेयर कराओ, प्लम्बर को बुलाओ और रिपेयर कराओ। तो कॉल द प्लम्बर एंड रिपेयर द टैप। अब इससे क्या होगा, दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो गई। आपको इरिटेटिंग नॉइज, जो शोर शराबा हो रहा है पानी के टपकने से, उससे भी छुटकारा मिल गया, और बाथरूम का जो लीक हो रहा है टैप जिससे पानी की बर्बादी हो रही है, उससे भी छुटकारा मिल गया। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में, नोट करिए इसे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में। छत्तीसगढ़ पीसीएस पीएससी 2013 2013 में पूछा गया, और क्वेश्चन इस तरह है कि you are having a tea in your office, you are having a tea in your office, some of tea spills on your cloth, some of tea spills on your cloth, or cloth, you will ऑप्शन ए कहता है कि कॉल द पियोन टू वाइप आउट द टी फ्रॉम योर क्लॉथ, कॉल द पियोन टू वाइप ऑफ द टी फ्रॉम योर क्लॉथ्स। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है योर सेल्फ वाइप ऑफ टी फ्रॉम योर cloth, hide the stain marks, hide the stain marks, option D, ask the peon to fetch cloth from your house, ask the peon to fetch new cloth from your house। कौन सा ठीक है? कह रहा है भाई यू आर हैविंग ए टी इन योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस में चाय पी रहे हो, सम ऑफ टी स्पिल्स ऑन योर क्लॉथ,
कुछ भी है आपके कपड़ों पर गिर जाती है, आपका एक्शन क्या होगा? ठीक है, तो कॉल द पियोन टू वाइप ऑफ द टी फ्रॉम योर क्लॉथ्स। ठीक है भाई, बॉस हो, मान लेते हैं, ठीक इसको। योर सेल्फ वाइप ऑफ द टी, वाइप ऑफ द टी फ्रॉम योर क्लॉथ्स, यानी कि खुद से साफ कर लेंगे, ये थोड़ा और अच्छा मालूम पड़ रहा है। हाइड द स्टेन मार्क, मार्क छुपा लेंगे, अरे नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चाय गिरेगी तो पोंछेंगे ना पहले, मार्क्स क्या है, ऐसा कि थोड़ा ही नहीं कि चाय गिर गई कोई नहीं बाद में छुपा लेंगे। या आस्क द पियोन टू फैच न्यू क्लॉथ फ्रॉम द हाउस, ये तो बाद का ऑप्शन है कि अगर स्टेन्स दिख रहे हैं तब भी साफ करने के बाद भी तब अपने घर से कहेंगे कि भाई नए कपड़े लेके आओ। ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, दोनों ऊपर वाले दो में से एक कौन सा सही है? ठीक है, कॉल द पियोन टू वाइप ऑफ द टी फ्रॉम योर क्लॉथ, क्या पियोन को बुलाना सही है? ये काम आप खुद से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये काम खुद करने का है, योर सेल्फ, खुद से अपनी चाय साफ करेंगे एंड क्या करेंगे कि अपने कपड़े साफ करेंगे, अपनी चाय को वाइप ऑफ करेंगे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा आइडियलिस्टिक होना पड़ता है, आदर्शवादी, अच्छा बच्चा। ठीक है, अच्छा बच्चा कैसे बिहेव करता है वैसे। ठीक है, और अच्छा बच्चा होने के साथ साथ प्रैक्टिकल, है ना। अच्छा बच्चा, एक वो होते हैं कि हॉस्टल में रह रहे हैं और वो क्लेम करते हैं मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ कि रोज़ सुबह को उठ के अपने माता पिता के पैर छूता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आदर्शवाद ये है कि भाई आप माता पिता के पैर छूना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है कि आप हॉस्टल में रहते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको थोड़ा आदर्शवादी अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा, इसके साथ ही थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, क्वेश्चन है, इफ इन ए एग्जामिनेशन हॉल you find the question paper is too tough, you find the question paper is too tough, question paper is too tough to be answered, to be answered, to be answered satisfactorily, okay, by you, the best thing to do for you, the best thing to do for you is to option A tell the examiner that question are out of course, tell the examiner that question paper is out of course। ठीक है, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी, प्रोवोक द कैंडिडेट टू वॉक आउट द एग्जामिनेशन हॉल, प्रोवोक द कैंडिडेट टू वॉक आउट फ्रॉम द provoke the candidate to walk out from the examination hall, examination hall. Option C, try to know something from your neighbor, try to know something from your neighbor, ठीक है. ऑप्शन डी, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज मच एज यू नो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन as much as you know with a cool head, ठीक है. कि भाई क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है. कह रहा है कि भाई इन ए एग्जामिनेशन हॉल यू फाइंड द क्वेश्चन पेपर इज टू टफ. आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपको लगा जो क्वेश्चन पेपर आया बहुत टफ है, ठीक है. टू बी आंसर्ड सेटिस्फैक्टरीली बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा सेटिस्फैक्टरी आंसर इसमें नहीं दिए जाएंगे, ठीक है. बहुत टफ है, आप आंसर कर ही नहीं पाओगे. द बेस्ट थिंग टू डू फॉर यू, आप सबसे बेस्ट काम जो आप करेंगे, ठीक है. ऑप्शन ए, टेल द एग्जामिनर दैट क्वेश्चन पेपर इज आउट ऑफ कोर्स, ठीक है. बोल भी सकते हैं, कोई बात नहीं. प्रोवोक द कैंडिडेट टू वॉक आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, क्या आप उकसाएंगे लोगों को कि चलो क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पेपर छोड़ते हैं. सबसे गलत. आप पकड़े भी जा सकते हैं, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आप पे केस भी किया जा सकता है, आपका फ्यूचर भी बर्बाद किया जा सकता है. तो दूसरा वाला ऑप्शन तो नहीं चूज करना है. लोगों को भड़काने वाला ऑप्शन नहीं चलेगा. क्या पता जो क्वेश्चन पेपर आपको लग रहा हो टफ है वो दूसरे के लिए ईजी हो. तो प्रोवोक द कैंडिडेट टू वॉक आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, यानी कि भड़काएंगे नहीं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाने के लिए. सी ऑप्शन कहता है ट्राई टू नो समथिंग फ्रॉम योर नेबर, यानी कि अपना जो पड़ोस में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उससे कुछ पूछेंगे, यार कुछ बता दो, ठीक है. और ये करना क्या होता है, ये करना भाई चीटिंग होती है. ये करना क्या है, चीटिंग है ना. तो चीटिंग करना सही है क्या, चीटिंग करना इज गलत, ठीक है. इसके अलावा ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एज मच एज यू नो विद ए कूल हेड, यानी कि खुद के दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. जो भी है, जितना भी आता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ, ठीक है. और इसके बाहर जाएंगे ही नहीं. तो ये भी ठीक लग रहा है. तो इनमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या निकल के आ रहा है, ठीक है. इनमें से एग्जामिनर को बताना सही समझेंगे कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, रखो अपना पेपर, मेरे को जाने दो, ठीक है. तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है. बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप क्वेश्चन पेपर देखें, आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, अपने दिमाग को ठंडा करें, ठीक है. क्योंकि आपके कहने से ना तो क्वेश्चन पेपर बदलने वाला है, और आप एग्जामिनर से कह देंगे तो एग्जामिनर पे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आप पे नज़र रखने के लिए, वो पेपर बदलवाने के लिए नहीं है, ठीक है. तो एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता. भड़काएंगे तो जेल हो जाएगी, कि लोग बच्चों को भड़काएंगे कि क्वेश्चन पेपर टफ है, चलो सारे लोग पेपर छोड़ते हैं, आपको जेल हो जाएगी, ठीक है. और अगर अपने पड़ोसी से पूछेंगे कि यार थोड़ा सा बता दो, तो क्या होगा, चीटिंग होगी. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अपने दिमाग को शांत करो, आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करो आंखें बंद करके, और जितने क्वेश्चन आपसे ईमानदारी से आ रहे हैं
उनको सॉल्व करने का प्रयास करो। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए तो अभी इसमें हमारी जो लेक्चर है उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है, तो अभी हम इसके और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आप इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।